नमस्कार। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में आज से घरेलू उड़ानें हुई शुरू। चंडीगढ़ से भी विभिन्न शहरों के लिए चलाई जा रही हैं कई उड़ानें। ईद उल फितर का त्योहार आज मनाया जा रहा है देश भर में। और मौसम ने बदला मिजाज। लू व भीषण गर्मी के चलते पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोरोना के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतर्गत आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं तथा चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी कुछ घरेलू उड़ानें लगभग 2 माह के बाद आज से शुरू हो गई हैं, जिसके लिए मोहाली स्थित चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीईओ अजय भारद्वाज ने बताया कि पूरे हवाई अड्डे को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। यात्रियों के बैठने के लिए भी विशेष मार्किंग की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के साथ साथ और कई कदम उठाए गए हैं। दूसरा, किसी चीज को ना कोई डॉक्यूमेंट किसी को दें, ना कोई डॉक्यूमेंट किसी से लें। टचलेस सिस्टम पे काम करें, हाथों को अपने सैनिटाइज करते रहें, सरफेसेस को हाथ ना लगाएं बीच में। और दूसरा जो है जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे जब आ रहे हैं तो अपना जो मास्क है प्रॉपर मास्क लगा के आएँ। दूसरा चीज है कि वो वेब बोर्डिंग पास घर से लेके आएँ। तीसरा, ये सुनिश्चित कर लें कि वो ग्रीन जोन से ही हमारे पास आ रहे हैं। ग्रीन जोन का मतलब है कि जो आरोग्य सेतु में जिसमें ग्रीन मार्क आ रहा है वो उनके मोबाइल में उपलब्ध है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से भी अब कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। यात्रियों को 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। अब यात्रियों को ऑनलाइन चेक इन करना होगा व बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट निकालना होगा। सभी विमान कंपनियों की ओर से अपने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। आज पहली उड़ान के बाद अपने अनुभवों को बताते हुए कुछ यात्रियों ने कहा कि वे एयरपोर्ट के प्रबंध से काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। So you're not going home directly, you're going somewhere else, so it's not a risk to your family. So I'm very happy about that because I was in Bombay and I think for coming from Bombay, it was very risky and it was a choice that I was making. But I think if I'm going home, somewhere else before home, I think I feel safe and I feel that my family will be safe too. सब लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ था पहला। सेकंड, वहाँ पे चेकिंग के टाइम पे टेम्परेचर चेक हुआ एटलीस्ट 4 टाइम्स। हैंड सैनिटाइजर्स थे हर जगह पे। देयर वाज सीटिंग सीक्वेंस की यहाँ पे गैप देकर बैठना था। एयरप्लेन के अंदर पे देयर वाज नो पर्टिकुलर मोमेंट, एवरीवन वाज वेयरिंग मास्क एंड पीपीई किट जिन लोगों ने डाला हुआ था। हैंड ग्लव्स भी बहुत सारे लोगों ने डाले हुए थे। तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पीपल आर वेयरिंग मास्क, नो वन इज कमिंग विदाउट मास्क। शॉप्स आर क्लोज्ड विच इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम। अगर किसी को कुछ खाना है तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, एनीवन इज हंग्री, बट द बेसिक सिक्योरिटी एंड हाइजीन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विच इज कमेंडेबल। तो इंतज़ाम सभी बहुत बढ़िया है। एयरपोर्ट पे सब कुछ अच्छा था, फैसिलिटी सब कुछ सही थी, सारी चेकिंग प्रॉपर हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अभी मैम एयरपोर्ट पे जांच हुई सारी, एयरपोर्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे थर्मल चेकिंग हो रही है सारी, बाकी कोई रास्ते में कोई चेकअप नहीं है। चंडीगढ़ से श्रीनगर, लेह, मुंबई, धर्मशाला, अहमदाबाद सहित कुछ और स्थानों के लिए 17 घरेलू उड़ानें उड़ेंगी। चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है, जिसके बाद शहर में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 265 हो गए हैं। कल डड्डू माजरा निवासी 3 दिन की बच्ची की मृत्यु के बाद शहर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 हो गया है। बच्ची की मां के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना के 3,900 से अधिक संदिग्ध मरीजों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,514 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना वायरस की बीमारी से शहर में 186 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। सिटी ब्यूटीफुल में सबसे अधिक मामले बापूधाम कॉलोनी से ही सामने आ रहे हैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा है कि इस क्षेत्र में लगातार टेस्टिंग की जा रही है तथा इस बीमारी के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कई विशेष कदम उठाए गए हैं। कुछ केसेस हमारे यहाँ से जो आए हैं बापूधाम से, वही एक एरिया हमारा रह गया है और उसी पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं।
और हमने कहा कि आप डरो मत, जितने और केसेस निकले, नहीं तो हम सोचेंगे केसेस कम आ रहे हैं तो हम लोग खुश हो जाएं। खुश नहीं होना है, जितने केस जाकर निकल सकते हैं तो उसको बिल्कुल क्लीन करना है। तीनों टीम हमारी मेडिकल कॉलेज 32, हॉस्पिटल 16 वाली और पीजीआईएमआर तीनों साथ कर रहे हैं इसके अंदर कार्य, और हम सोचते हैं वहां का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा रहा है। प्रशासक ने उम्मीद व्यक्त की है कि बापूधाम कॉलोनी में कोरोना को नियंत्रण करने में शीघ्र सफलता मिलेगी। गौरतलब है कि 18 मई के बाद प्रतिदिन इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का आज सुबह मोहाली के एक अस्पताल में निधन हो गया। हॉकी के ये महान खिलाड़ी 95 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से कई बीमारियों के चलते वे अस्पताल में दाखिल थे। 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले बलबीर सिंह सीनियर को 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा जिन 16 दिग्गजों को मॉडर्न ओलंपिक हिस्ट्री के लिए चुना गया था, उनमें से ये अकेले भारतीय थे। बलबीर सिंह सीनियर ने 1948, 1952 और 1956 में ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 6-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था, जिनमें से 5 गोल बलबीर सिंह सीनियर ने किए थे। मैदानी गोल करने का उनका अब तक का ये श्रेष्ठ रिकॉर्ड है। उनकी अंत्येष्टि आज शाम 5:30 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। ईद उल फितर का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। ये पर्व रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर और केरल में ईद कल मनाई गई। कोविड-19 महामारी के चलते आज लोगों ने अपने घर से ही ईद की नमाज अदा की। चंडीगढ़ में भी किसी भी मस्जिद में लोग इकट्ठे नहीं हुए और अपने घरों से ही इबादत की। केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने सेक्टर 20 की मस्जिद में पहुंचकर मुस्लिम भाईचारे को मुबारकबाद दी और महामारी के चलते रमजान के महीने और ईद पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। महफूज रहो और महफूज रखो, लक्ष्मण रेखा को न लांघो। उसको फॉलो करने से आदमी योद्धा होता है और जब युद्ध में जीतता है तो उसका इस्तकबाल किया जाता है। तो मैं हम सभी का यहाँ पे जिन्होंने इस कोरोना के लड़ाई को लड़ने में जो आपस के साथ खड़े होकर एक दूसरे की मदद करी है, उसका इस्तकबाल करने आया हूं, उसकी खुशी बांटने आया हूं। ये शायद पहली बार है कि बंदिशों के कारण ईद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं हो सकी। पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत के क्षेत्रों में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कल चंडीगढ़ में भी तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा लू भी जारी है। कोरोना के कारण लॉकडाउन तथा भीषण गर्मी के चलते दोपहर के समय शहर में फिर से लोग कम बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन गर्मी तथा लू जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा राजस्थान के लिए अगले कुछ दिनों के बारे में रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने पारा 40 से अधिक तथा 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की है। तापमान बढ़ने व लू चलने के कारण लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घरों में रहने की सलाह भी दी गई है। अप्रैल तथा मई के आधे माह के बाद एकदम शुरू हुई भीषण गर्मी से 28 मई के बाद ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चंडीगढ़ में मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना व्यक्त की है। और अब खबरें फटाफट। विदेशों से आने वाले एनआरआई को क्वारंटीन के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। पंजाब के मुख्यमंत्री के अनुसार प्रवासी श्रमिकों की गृह राज्य वापसी के लिए राज्य सरकार ने किए विशेष प्रबंध। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।